कहते हैं किसी भी हॉस्पिटल का संचालन करना बहुत ही कठिन होता है। ऐसे में कई लोगों की टीम एज अ ट्रस्टी भी जुड़ती है और साथ ही साथ प्रधान की भी मुख्य भूमिका रहती है। आज हमारे अग्रवैश्य समाज और न्यूज़ 81 के इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अग्रसेन हॉस्पिटल के ट्रस्टी के तौर पर भी इन्होंने अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है और बहुत अच्छे से जो है इन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा भी मनवाया है। प्रधान श्री सुभाष गुप्ता जी, आप प्रधान तो है ही और इतने सालों से इस हॉस्पिटल में आपने कह सकते हैं कि इसको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हर एक इक्विपमेंट्स, हर एक टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट से लेकर किस तरीके की सेवाएं आप दे रहे हैं, इतने साल हो चुके हैं आपके हॉस्पिटल को। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे सर। देखिए, मैं आज से लगभग 25 साल पहले इस हॉस्पिटल का पैटर्न ट्रस्टी जुड़ा और जब से मेरे मन में हॉस्पिटल के प्रति सेवा भाव बना रहा, फिर मेरे को इस ट्रस्ट ने काफ़ी सारे मौके दिए। मेरे को हार्ट कमांड की ओपनिंग का मौका दिया तो मैंने हार्ट कमांड की ओपनिंग की। बहादुरगढ़ में नींव रखने का मौका मिला तो मैंने बहादुरगढ़ की नींव रखी। जैसे ही मेरे को द्वारका हॉस्पिटल की भी नींव रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैंने द्वारका हॉस्पिटल की नींव रखी। अब मेरे को एक सौभाग्य और मिला कि पंजाबी बाग के अंदर कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, इसका भी नींव रखने का काम आप ही करो। तो ये सौभाग्य भी सभी ट्रस्टी बंधुओं की तरफ से, सभी दानदाताओं की तरफ से ये सौभाग्य भी मुझे मिला है। 24 फरवरी का दिन सर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका कैंसर विंग का उद्घाटन हो रहा है और ना सिर्फ कैंसर आपके हॉस्पिटल में डिटेक्ट होगा बल्कि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी मिलेगा कैंसर पेशेंट्स को। इसके लिए कितना ज़्यादा उत्साहित हैं क्योंकि बहुत सारा आपने इसमें मेहनत करी, आपकी पूरी टीम इसमें जुटी रही है, तब ये आज ये दिन देखने को मिल रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे पूर्वजों ने आज से लगभग 35 साल पहले एक छोटे से हॉस्पिटल, जो हमारा 60 बेड का हॉस्पिटल होता था, उसकी नींव रखी और हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत करी। कुछ चले गए, कुछ हमारे साथ अभी भी मैं उनके साथ मिलके काम करता हूँ। उनने मेहनत करके पहले ये एक हॉस्पिटल बनाया 60 बेड का। उसके बाद उन्होंने एक नई बिल्डिंग का बनाई जिसके अंदर आज 300 बेड भली भांति चल रहे हैं। ये हमारे पूर्वजों की देन है। उसके बाद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हमारे प्रधान बने। उनने कहा कि क्यों ना महाराजा अग्रसेन के हम वंशज हैं, क्यों ना बहादुरगढ़ के अंदर ज़मीन खरीदी हुई थी उसमें हम मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाएं। तो बहादुरगढ़ के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रोग्राम बना। तो बहादुरगढ़ के अंदर आज 450 बच्चे हमारे भली भांति पढ़ रहे हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है। 350 बेड का हॉस्पिटल हमने पिछले दिनों चालू कर दिया है जिसके अंदर आज बहुत सारा पेशेंट आ रहा है और भली भांति बहुत ही सुंदर बनाया गया है और बहुत सुंदरता से चल रहा है। इसी तरह ट्रस्ट ने एक हॉस्पिटल द्वारका के अंदर बनाया जो आज जनता की सेवा के लिए बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है और द्वारका के अंदर चल रहा है। पिछले दिनों महाराजा अग्रसेन माता नारायणी देवी नेचुरोपैथी सेंटर का उद्घाटन हुआ। जो हम उसको बनाने लगे थे तो लगभग 8 महीने के अंदर हमारे आने के बाद हमने पूरा किया। फरवरी में हमने उसको चालू कर दिया। आज वो जनता के समर्पित है और सभी पूरी सेवाएं कर रहा है। बाद में एक बार सोचा गया कि हमारे पास सब सुविधाओं युक्त हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल अपने आप में एक ब्रांड है और ये सेवा करते करते 35 साल हो गए हैं। हमारे पास आज तक कैंसर का कोई भी हॉस्पिटल नहीं था, कैंसर की कोई मशीन नहीं थी। कैंसर का पेशेंट आता था तो हम बाहर भेजते थे। तो एक दिन सभी ट्रस्टी भाइयों ने, सभी ने एजीएम के अंदर विचार आया कि क्यों ना हम एक पंजाबी बाग के अंदर कैंसर हॉस्पिटल बना दें। ऐसा विचार आया तो हमारे ट्रस्टी भाइयों ने बड़ा ही उत्सुकता के साथ, धन्यवाद के साथ उसको पास किया। पास करते ही हमारे सामने कुछ एक चैलेंज थे। जैसे यहाँ पर कैंटीन होती थी, कैंटीन के साथ हमारा सुबह सुबह जो हमें पेशेंट देखने होते हैं उनके लिए जनरल वार्ड की बैठने की यहाँ पर सुविधाएं थी, पानी के टैंक भी थे। फिर हमारे सामने कुछ एक चैलेंज थे तो हमने वो सब चैलेंज को, ये बिल्डिंग भी आगे से हमने, जो इस बिल्डिंग में हम आज बैठे हैं, ये भी 10 मीटर पीछे हटाई हमने ये बिल्डिंग। तो ये सारे काम करते करते वक्त लगा। फिर हमने क्या है कि डी वाल का इतनी देर में कॉन्ट्रैक्ट दिया तो चारों तरफ इसके 30 इंची मोटी डी वाल बनाई गई है
क्योंकि 3 बेसमेंट बन रहे हैं तो मिट्टी को रोकने के लिए डी वॉल बनाई गई। आज डी वॉल भी बन गई, मिट्टी भी सारी बाहर हो गई। और आज जिस ट्रस्टियों ने, सभी महानुभावों ने, हमारे दानदाताओं ने जो सपना देखा था, वो सपना 24 तारीख को पूरा होने जा रहा है। इस 24 तारीख को माननीय लोकसभा अध्यक्ष हमारे ओम बिरला जी हमारे इस प्रोग्राम में आ रहे हैं और सभी ट्रस्टियों भाइयों के सहयोग से, दानदाताओं के सहयोग से ये कैंसर विंग और कार पार्किंग लगभग 15 से 18 महीने के अंदर काम करना स्टार्ट कर देगा। और हम जैसे ही कैंसर हॉस्पिटल चालू होगा, हम इसमें 20% लोगों का इलाज बिल्कुल फ्री करेंगे। और ये हमारा ट्रस्ट का सपना पूरा होगा कि हमारा भी एक कैंसर हॉस्पिटल होना चाहिए पंजाबी बाग में। तो हमारा ये सपना पूरा होने जा रहा है। सबसे पहले भूमि पूजन होगा। अब भूमि पूजन के बाद 15 महीने के अंदर ये बिल्डिंग बन जाएगी। मशीनों का ऑर्डर हम दे चुके हैं। हमने आज की जो वर्ल्ड की बहुत लेटेस्ट मशीनें हैं, वो वर्जिन मशीनों का हमने ऑर्डर दिया है। किसी भी किस्म की हमने पैसे के अंदर कोई कमी बेसी नहीं रखी और बहुत ही सुंदर हॉस्पिटल बनाने का एक प्रोग्राम है। 450 कारों की कार पार्किंग होगी, ऑटोमेटिक कार पार्किंग होगी। बटन दबाएंगे तो 2 मिनट के अंदर आपको आपकी गाड़ी मिल जाएगी। आपको सिर्फ गेट के ऊपर गाड़ी का नंबर डालना है। नंबर डालते ही 2 मिनट में गाड़ी आपके हाथ में होगी। ऐसी हमारी ऑटोमेटिक आधुनिक कार पार्किंग होगी। ये हमारा सारा का सारा प्रोग्राम है। बिल्कुल सर, आपने जितना प्रैक्टिकलिटी के साथ पूरा खाका तैयार किया है, उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में ये चीज़ें जब एक इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर जाएंगी तो बहुत ही ज़्यादा। और साफ़ सफाई हॉस्पिटल की जो हम लोग ने देखी, वाकई में देखकर जो है अच्छा लगा कि मतलब इतना अच्छा इन्वायरमेंट है पेशेंट्स के लिए। लेकिन एक प्रधान होने के नाते, क्योंकि 2022 से आप इस प्रधान की कुर्सी को संभाल रहे हैं, एक बहुत बड़ी चुनौती होती है सर, एक बहुत बड़ा पद होता है, सारे स्टाफ को मैनेज करना, पूरे हॉस्पिटल की सुरक्षा से लेके बेड की व्यवस्था, हर एक चीज़ मुहैया हो रही है पेशेंट्स को कि नहीं हो रही है, इन सब का ध्यान रखना एक प्रधान के लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण पद रहता है। इसको किस तरह से आप मैनेज करते हैं सर? इसको किस तरह से आप देखिए, मैं पहले 6 साल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था और डॉक्टर सुशील गुप्ता जी मेरे प्रधान थे। तो डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के साथ रह के मैंने काम करना सीखा है। हॉस्पिटल की सफाई व्यवस्था, नर्सों के साथ बढ़िया व्यवहार, डॉक्टरों के साथ बढ़िया व्यवहार, मरीज़ के साथ बहुत बढ़िया व्यवहार। देखिए, यहाँ पर जो आएगा वो दुखी आएगा। जो आदमी घर में बीमार हो जाता है, दुखी होता है, वो यहाँ आएगा। मेरी सोच ये है कि आए दुखी और जाए सुखी। मतलब हम उसकी इतनी सेवा करें कि वो पार्क में बैठ के बाद में ये कहे कि जाना है तो मुझे महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल जाना है। मैं किसी भी किस्म की लापरवाही नहीं बरतता, कोताही नहीं बरतते। सारा स्टाफ मेरा खुश रहता है। सारे स्टाफ से मैं बहुत काम लेता हूँ और सारा स्टाफ मेरा खुश है। यही मेरी खासियत है कि मैं सबको साथ लेके चलता हूँ। देखिए, मेरे चुने हुए जितने भी अधिकारी हैं, सब मेरा साथ देते हैं। अकेला प्रधान कोई चीज़ नहीं है हमारे ट्रस्ट में। जब तक सभी चुने हुए अधिकारी साथ में ट्रस्टी यहाँ पर इतनी सेवाएं देते हैं, चुने हुए के बाद भी जो भी ट्रस्टी हैं हॉस्पिटल में आते हैं, वो इस ट्रस्ट को अपना मानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रस्ट को अपना समझते हैं। डॉक्टरों की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, जब ये 35 साल पहले हॉस्पिटल बना था, वही डॉक्टर आज भी 35 साल से काम कर रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ जो 35 साल पहले था वो आज भी है। जो भी कर्मचारी हैं, ज़्यादातर हमारे ओल्ड इज गोल्ड। तो हमारे कर्मचारी, हमारे अंदर भी विश्वास है, कर्मचारियों के अंदर हमारे पास विश्वास है और मैंने कर्मचारियों के अंदर विश्वास किया हुआ है। और विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है। और जो ये कैंसर हॉस्पिटल का सपना है, ये सब मेरे दानदाताओं, मेरे ट्रस्टी बंधुओं के और जो भी मेरी गवर्नमेंट कंपनियां जो हमें पैसा देती हैं, उन सब लोगों के आशीर्वाद से ये सपना हमारा पूरा होने जा रहा है। सर, एक सवाल ये भी उठता है, क्योंकि कैंसर डिपार्टमेंट खुलने जा रहा है और एक नए सरिये से सब कुछ इलाज भी होगा, तो किस तरह के हाईटेक इक्विपमेंट्स आपके हॉस्पिटल में प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे कि कैंसर के डिटेक्ट करने में और उसका इलाज करने में जो है थोड़ा सुगम हो जाए?
देखिए, एक मशीन आती थी गामा कैमरा, 2 करोड़ रुपए का गामा कैमरा था, लेकिन मैंने गामा कैमरा नहीं लिया, मैंने उसका सिटी वर्जन लिया जो 6 करोड़ रुपए की है। उससे आदमी के प्रोस्टेट जो कैंसर हो जाता है उसको इतना इजी इलाज हो जाता है। गामा कैमरा नहीं लिया मैंने अच्छे वर्जन की मशीन ली, रेडियोथेरेपी मशीन ली, वो भी मैंने वर्सा 2 ली जो आज का लेटेस्ट मॉडल है। मैंने जितनी भी मशीनें परचेज करी हैं, चाहे सीटी करी है, स्पेक्ट सीटी करी है, जो भी मशीन परचेज करी हैं, ब्रेकीथेरेपी परचेज करी है जो लेडीज़ के ब्रेस्ट कैंसर के लिए काम आएगी ब्रेकीथेरेपी, या जब माउथ का कैंसर हो जाता है तो ब्रेकीथेरेपी काम आती है, वो भी मैंने लेटेस्ट कंपनी की इंपोर्ट की है। और मैंने मशीनों की परचेज़ के अंदर देखिए, मैं कई बार बेंगलोर, लुधियाना, चंडीगढ़, मैंने कम से कम 15 हॉस्पिटल विजिट किए हैं, 50 डॉक्टरों की राय लेकर। देखिए, मेरे को इतना कैंसर की मशीनों का हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने 50 डॉक्टरों के साथ बैठकर सबकी सलाह कर और बढ़िया से बढ़िया मशीन परचेज़ की है। और नक्शे बनाने के अंदर जो कैंसर हॉस्पिटल के जिनने हमारे नक्शे बनाए हैं वो भी एक कंपनी है एलेक्स के नाम से, उनका काम है सिर्फ हॉस्पिटल बनाते हैं, उस कंपनी को हमने साथ में लिया है। अच्छा, कहा जाता है कि एक अच्छा डॉक्टर होने के साथ साथ एक अच्छा एनवायरनमेंट हॉस्पिटल का होना बहुत ज़रूरी है, स्टाफ भी कोऑपरेटिव हो, नर्स से लेकर जो एक रिसेप्शन काउंटर है, रजिस्ट्रेशन काउंटर है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है हर चीज़ में। आप इस सोच को किस तरीके से पॉजिटिवली लेकर आगे बढ़ रहे हैं सर? डॉक्टर तो मेरे अच्छे हैं, मैंने एक काउंटर बनाया, मे आई हेल्प यू। देखिए, जैसे हॉस्पिटल में कोई आदमी आता है तो उसको फार्म भरना नहीं आता कई बार, या सुविधाओं का पता नहीं चलता कौन डॉक्टर कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं, तो मैंने 8 आदमी मे आई हेल्प यू पेशेंट की हेल्प के लिए हमने छोड़े हुए हैं। वो पेशेंट कुछ भी पूछता है तो उसको जवाब देते हैं। 1000 पेशेंट सुबह हम रोज़ाना जनरल ओपीडी सुबह हम देखते हैं। हमारी प्राइवेट ओपीडी 2 बजे के बाद स्टार्ट होती है। पहले तो हमारा सारा काम जो है वो जनरल ओपीडी का है, वो हम सुबह 1000 पेशेंट 2 बजे से पहले देख लेते हैं, 2 बजे के बाद हम प्राइवेट ओपीडी करते हैं। तो ये हमारे साथ सुभाष गुप्ता जी थे। और आपको बता दूं कि ये जो हॉस्पिटल है 400 बेड का हॉस्पिटल है और इसमें कम से कम अत्याधुनिक सुविधाएं और लैस से परिपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रधान जी हैं उनको पूरा संगठन का साथ मिला है। सर, एक सवाल ये भी उठता है, क्योंकि अकेला आपने जैसे बोला कि कोई भी अकेला नहीं चल सकता, कई सारे लोगों का संगठन होता है, तो कितने लोगों का संगठन लेकर आप जो है आज इस मंच तक, मतलब इस प्लेटफॉर्म तक पहुंच पाएंगे? देखिए, आज के दिन मेरे पास 2000 से प्लस ट्रस्टी हैं और आज महाराजा अग्रसेन एक बहुत बड़ा नाम है। देखिए, इसकी आज 5-5 संस्थाएं हैं और हमारे को महाराजा अग्रसेन जी का और कुल देवी लक्ष्मी जी का हमारे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। दोनों के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं। और महाराजा अग्रसेन, किसी भी आप चलते हुए आदमी को पूछे कि बीमार हो गया कहाँ जाना है, बोला मुझे तो महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल जाना है। आज ये महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल 50 करोड़ रुपए की फ्री चैरिटी करके देता है। एक साल में 50 करोड़ रुपए की हम फ्री चैरिटी करते हैं। आज के दिन गरीबों की सेवा के हम सारा दिन लगे रहते हैं। क्योंकि इतने ज़्यादा ट्रस्टी जुड़े हैं आपके साथ और इतना ज़्यादा दान भी आता है, इतने ज़्यादा लोगों का आपको सपोर्ट भी मिलता है, तो आने वाले दिनों में देश में अन्य राज्यों में भी इस तरह के हॉस्पिटल्स आप लोग ट्रस्टी के रूप में बना सकते हैं, जहाँ पे ये अग्रिम सेवाएं हो, सुलभ हो जाए और पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहे। देखिए, हमारे जो ज़्यादातर ट्रस्टी हैं ये हरियाणा से आए हुए हैं, इसीलिए हमने हरियाणा के अंदर एक मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया है, जिसके ऊपर लगभग 600 करोड़ रुपये लगने की संभावना है। आधे से ज़्यादा खर्च हो चुके हैं। वहाँ पर नर्सिंग कॉलेज हमारा ऑलरेडी चल रहा है। 450 बच्चे वहाँ पर जीएनएम की डिग्री ले रहे हैं। 3 बैच हमारे बाहर हो चुके हैं, बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं वहाँ पर। 350 बेड का हॉस्पिटल हमने अभी वहाँ पर रन किया है, स्टार्ट कर दिया है। तो हम हरियाणा से आए थे। हम हरियाणा स्टेट के अंदर एक मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण करने जा रहे हैं और वो यूनिवर्सिटी का निर्माण भी बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। आज हमारे 2 प्रोजेक्ट हैं, एक कैंसर हॉस्पिटल है और एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है। दोनों प्रोजेक्ट बहुत जल्दी ही चालू हो जाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती वक्त आपने जिस तरह से निकाला है। तो ये हमारे साथ श्री सुभाष गुप्ता जी थे, जो कि इस अस्पताल के प्रधान भी हैं और एक तरीके से जो है इन्होंने सभी लोगों को संगठित करके जिस तरीके से सुचारू रूप से जो मेडिकल की सुविधाएं हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं और अग्रवैश्य समाज के अग्रण भी हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब इंसान, हिंदी में कहावत सुनी होगी आपने कि अकेले निकले थे, लोग जुड़ते गए और कारवां निकलता चला गया। इसी के साथ अग्रवैश्य आवाज़ और न्यूज़ 81 का एक खास कार्यक्रम यहीं पे खत्म होता है और ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 81 और अग्रवैश्य आवाज़। नमस्कार। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। दैहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य काहू ने। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। खाटू श्याम